हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, इसके लिए हम एक सोर्स लेते हैं एस। मान लेते हैं ये आपका कोई सोर्स है एस, ठीक है, जिसमें से लाइट निकल रही है। ठीक है, ये आपकी एक स्क्रीन है जिसके ऊपर आप लाइट को देखोगे। ठीक है, यहाँ से आपकी लाइट निकलेगी। ठीक है, इस स्क्रीन और सोर्स के बीच में हमने एक स्लिट रख दी। ये मान लेते हैं आपकी स्लिट है। ठीक है, स्लिट। अब देखिए, जी आप मान के चलो कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में जाती है, तब आपको लाइट कैसी दिखेगी? ऐसे आपको जो लाइट है वो ऐसी दिखेगी। जो ये ई और एफ रीजन है, ये आपको इस ई और एफ रीजन के अंदर आपको इल्यूमिनेशन दिखेगी। ठीक है, और ई के ऊपर आपको डार्कनेस दिखेगी और एफ के नीचे आपको डार्कनेस देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है, पर ऐसा नहीं होता। ये स्लिट के जो ये एजेस हैं, ये वाला एज और ये वाला ये शार्प हैं, तो जो ये शार्प हैं तो उस केस में आपको ई के ऊपर थोड़ी सी इल्यूमिनेशन देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ से जो लाइट है वो थोड़ी बेंड हो जाती है, ऐसे ऐसे बेंड हो जाती है, तो यहाँ भी आपको इल्यूमिनेशन देखने को मिलती है। इसी तरह यहाँ भी आपको इल्यूमिनेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि लाइट थोड़ी सी क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। इसी लाइट की बेंडिंग को हम क्या कहते हैं? डाइफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो डाइफ्रैक्शन क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट राउंड द शार्प कॉर्नर्स। ये शार्प कॉर्नर्स है ना, तो इन शार्प कॉर्नर से लाइट का बेंड हो जाना। ठीक है, वैसे तो आपको ऐसे होना चाहिए कि जो लाइट है वो इस ई और एफ रीजन के अंदर ही होनी चाहिए, मतलब कि ई और एफ रीजन को इल्यूमिनेट करनी चाहिए। ऊपर तो आपको डार्कनेस मिलनी चाहिए ई के ऊपर और एफ के नीचे, बट ऐसा नहीं होता। ई के ऊपर भी आपको थोड़ी सी डार्कनेस, मतलब सॉरी, इल्यूमिनेशन देखने को मिलती है, जो कि डिक्रीजिंग इंटेंसिटी की होती है, मतलब कि ऊपर जाते जाते ये डिक्रीज होती जाती है। इसी तरह यहाँ से यहाँ तो आपको इल्यूमिनेशन दिखेगी, पर एफ के नीचे आपकी जो इल्यूमिनेशन है वो डिक्रीज होती हो जाएगी, ऐसे आपको दिखेगी, मतलब नीचे दिखेगी पर डिक्रीजिंग इंटेंसिटी में। इसी को हम क्या कहते हैं डाइफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट राउंड द शार्प कॉर्नर्स, शार्प कॉर्नर्स में से, शार्प कॉर्नर से लाइट का बेंड हो जाना, उसको ही क्या कहा जाता है? डाइफ्रैक्शन कहा जाता है। जी मैं साउंड वेव्स की बात करूं तो साउंड के केस में जो डाइफ्रैक्शन होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, जो साउंड वेव्स हैं बहुत ज़्यादा बेंड करती हैं, इसलिए तो आपको एक रूम में दूसरे रूम से साउंड आ रही है, तब भी आपको एक रूम में, जिस रूम में आप हो, आपको साउंड सुनाई देती है जो दूसरे रूम से आ रही होती है। ठीक है, दूसरे रूम में और आप वाले रूम में कितने ऑब्स्टेकल्स होते हैं, तब भी आपको साउंड दूसरे रूम की वो इस रूम में सुनाई देती है, क्योंकि जो साउंड है वो ज़्यादा बेंड कर जाती है, मतलब कि वो बेंड ज़्यादा करती है। ठीक है, उसमें डाइफ्रैक्शन ज़्यादा होती है, बट लाइट के केस में डाइफ्रैक्शन बहुत कम होता है। ठीक है, जैसे यहाँ ये थोड़ा सा ही बेंड कर जाती है, जिसके कारण आपको जहाँ डार्कनेस दिखनी चाहिए वहाँ भी आपको थोड़ी सी इल्यूमिनेशन दिख जाती है। तो इसी बेंडिंग को क्या कहते हैं? लाइट की डाइफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, और स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, ये ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है ना, जिसके पीछे आपको लाइट नहीं दिखनी चाहिए, उस रीजन को हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। ठीक है, तो उस रीजन में भी लाइट का दिखना, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? डाइफ्रैक्शन कहते हैं। तो डाइफ्रैक्शन की क्या डेफिनेशन है? लाइट का बेंड हो जाना राउंड दी शार्प कॉर्नर, शार्प कॉर्नर से लाइट का बेंड हो जाना। ठीक है, और ज्योमेट्रिकल शैडो जो रीजन है उसमें दिखना। ठीक है, लाइट का स्प्रेड होना। ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, ये आपका ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन होगा ना। ठीक है, जिस रीजन में आप ये सोच के चल रहे हो कि लाइट नहीं आएगी, ठीक है, वो आपको ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है, उसमें भी आपको लाइट का स्प्रेड होना, उसमें भी लाइट को दिखना। ठीक है, जहाँ स्प्रेड होना उसको हम क्या कहते हैं? डाइफ्रैक्शन कहते हैं। एक और एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूँ डाइफ्रैक्शन, जैसे कि ये आपका सोर्स एस है, ये आपकी स्क्रीन है। ठीक है, यहाँ से लाइट आपकी जाएगी। अब मान लेते हैं कि आपका जो ऑब्स्टेकल है वो ये है। ठीक है, ये आपका ऑब्स्टेकल है ए बी। ठीक है, अब यहाँ से जब मैं लाइट ऑन कर दूँ, तो लाइट जब ऑन करूँगा तो क्या होगा? आप स्ट्रेट लाइन में मान के चलोगे कि लाइट ट्रैवल करती है, तब आपको लाइट कैसे दिखनी चाहिए? आपको ऐसी लाइट दिखनी चाहिए, मतलब कि इस रीजन के अंदर तो आपको कंप्लीटली डार्कनेस दिखनी चाहिए, ऊपर ऊपर आपको इल्यूमिनेशन दिखनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। आपको जो ये वाला रीजन है इसके अंदर भी आपको इल्यूमिनेशन देखने को मिलती है, क्योंकि जो ये लाइट है यहाँ से क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है।
यहाँ से ये लाइट ऐसे बेंड हो जाती है, तो इस रीजन के अंदर भी आपको इल्यूमिनेशन देखने को मिलती है जो कि डिक्रीजिंग इंटेंसिटी की होती है, डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। ठीक है, यहाँ तो आपको इल्यूमिनेशन ज़्यादा दिखेगी, फिर कम 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 होते होते यहाँ दिखेगी। ठीक है, इल्यूमिनेशन कम होती जाती है। ऐसे ही यहाँ तो आपको ज़्यादा दिखेगी, पर ये ऑब्स्टेकल जहाँ से मतलब कि लाइट बेंड हुई है वहाँ से आपको जो इल्यूमिनेशन है वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो ऐसा इसका क्या रीज़न होता है? यही रीज़न है कि जो लाइट है वो बेंड होती है। लाइट बेंड क्यों होती है? जी, आप हाइजेनिस प्रिंसिपल की देखो तो हाइजेनिस प्रिंसिपल क्या कहता है कि जैसे कोई लाइट सोर्स है वो स्फेरिकल वेवफ्रंट्स को एमिट कर रहा है। ठीक है, तो उसका जो स्फेरिकल वेवफ्रंट जो होते हैं उसका जो हर एक जो पॉइंट है ना वो सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह काम करता है। मतलब कि हर एक पॉइंट में से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स निकलते हैं, या हम कह सकते हैं वेवफ्रंट्स निकलते हैं हर एक पॉइंट में से, ऐसे। ठीक है ना, हर एक पॉइंट में से वेवफ्रंट्स निकलते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ से स्फेरिकल वेवफ्रंट्स आ रहे हैं, इनके शार्प एज पे जब ये वेवफ्रंट्स पहुँचेंगे, ठीक है, तो वहाँ उनका जो हर एक जो पॉइंट है वेवलेट्स को एमिट करेगा। ठीक है, जिसके कारण जो ये वेवलेट्स हैं ये इस रीजन के अंदर भी आ जाते हैं। मान लेते हैं ईएफ रीजन है, इस रीजन के अंदर भी आ जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण ईएफ रीजन के अंदर भी हमें इल्यूमिनेशन देखने को मिलती है। इसी तरह यहाँ भी जो जैसे ये वेवलेट्स आ रहे हैं, सॉरी, जो ये वेवफ्रंट्स आ रहे हैं स्फेरिकल वेवफ्रंट्स, तो यहाँ हर एक जो पॉइंट है वो सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह काम करेगा, नए वेवफ्रंट्स को बनाएगा। ठीक है, जैसे ये वाला पॉइंट नए वेवफ्रंट्स को बना रहा है, तो इस रीजन के अंदर आपको क्या दिखेगी, इल्यूमिनेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, और जो ये वेवलेट्स हैं और ये वाले वेवलेट्स हैं जो इस शैडो के अंदर आ रहे हैं, ये जब सुपर इम्पोज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलता है? ब्राइट डार्क फ्रिंजेस देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये ज्योमेट्रिकल शैडो है, ठीक है, जो ज्योमेट्रिकल शैडो है ये कंप्लीट डार्कनेस नहीं होती, यहाँ कुछ दूरी तक इल्यूमिनेशन होती है। जैसे ई से थोड़ी नीचे इल्यूमिनेशन रहेगी, एफ से ऊपर थोड़ी इल्यूमिनेशन रहेगी, उसके बाद आपको ब्राइट डार्क फ्रिंजेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं ये सुपर इम्पोज होंगे और आपको फ्रिंजेस देखने को मिलेंगी। इंटरफेरेंस में आपको क्या होता था? वहाँ भी आपको फ्रिंजेस देखने को मिलती थी, पर वो फ्रिंजेस क्या होती थी? इक्वल होती थी। पर डायफ्रैक्शन के केस में जो आपको फ्रिंजेस देखने को मिलेंगी वो इक्वल नहीं होती, वो वेरी करती हैं। कहीं तो ब्राइट फ्रिंज बड़ी होती है, कहीं छोटी होती है, जहाँ कहीं ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, कहीं ब्राइट फ्रिंज की जो इंटेंसिटी है वो कम होती है डायफ्रैक्शन के केस में। ठीक है, बट इंटरफेरेंस के केस में ऐसा नहीं होता था। उसमें जो इंटेंसिटी है ब्राइट फ्रिंज की वो सेम होती थी हर एक ब्राइट फ्रिंज की। ठीक है, और सारी इक्वल थिकनेस की होती थी। ठीक है, बट डायफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन की और फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन की। फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन और फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है? ठीक है, जो फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन होता है उसमें जो सोर्स है जिसमें से लाइट आ रही है, ठीक है, और जो स्क्रीन है जिसके ऊपर आप लाइट को देखोगे, उन दोनों में जो डिस्टेंस होता है वो फाइनाइट होता है। ठीक है, मतलब स्क्रीन और सोर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है? फाइनाइट है। बट जो फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन में आपको ऐसा सोर्स, जो आप फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन करवाना चाहते हो तो उस केस में सोर्स जो स्क्रीन है उसके बीच में डिस्टेंस क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, मतलब इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्या है डिफरेंस फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन का? सोर्स एंड द स्क्रीन आर एट द फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, जो सोर्स और स्क्रीन है वो फाइनाइट डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन में, और फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन में सोर्स एंड स्क्रीन आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। सेकंड डिफरेंस क्या है फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन और फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन में? कि फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन में आपको लेंस की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन में आपको जो डिस्टेंस है सोर्स और स्क्रीन के बीच में वो आपको फाइनाइट चाहिए होता है। ठीक है, इसलिए वहाँ आपको कोई लेंस की ज़रूरत नहीं है, ताकि जो रेज हैं वो पैरेलल हो जाएं। जैसे कि आपका ये सोर्स है, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है, तो यहाँ आपको किसी लेंस की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती जो ऐसे रेज को पैरेलल कर दे। ठीक है, ऐसे पैरेलल बीम्स की फॉर्म में कर दे, ऐसे लेंस की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो फाइनाइट होता है। बट फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन में जो डिस्टेंस है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, इनफाइनाइट होता है, इसलिए फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन में लेंसेज की जरूरत होती है। ठीक है, तो लेंसेज आर यूज टू मेक रेज पैरेलल एंड कन्वर्जेंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है?
आपका जो फ्रेसनल डायफ्रैक्शन है उसमें जो सोर्स है और जो स्क्रीन है वो क्या है, फाइनाइट डिस्टेंस पे है। इसलिए उस केस में जो आपको वेवफ्रंट्स चाहिए, जो आप वेवफ्रंट इंसिडेंट करोगे वो सिलेंड्रिकल होते हैं और स्फेरिकल होते हैं, ठीक है। बट फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन में जो सोर्स और स्क्रीन है वो क्या होता है, इन्फानाइट डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। इसलिए उस केस में आपके प्लेन वेवफ्रंट्स आपको इंसिडेंट करवाने होते हैं, ठीक है। उस केस में इन्फिनिटी से जो वेवफ्रंट्स आएंगे, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर, वो क्या आएंगे, प्लेन वेवफ्रंट्स होंगे। फोर्थ डिफरेंस क्या है, दिस क्लास ऑफ डायफ्रैक्शन इज स्टडीड विद अप्रॉक्सीमेशन ओनली। मतलब कि फ्रेसनल डायफ्रैक्शन में जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, जो आपको वैल्यूज़ मिलती हैं वो अप्रॉक्सीमेट होती हैं, ठीक है, वो एक्यूरेट नहीं मिलती। जबकि फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन में जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं वो आपको एक्यूरेट वैल्यूज़ मिलती हैं, जिसके कारण फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन में ग्रेट इंपॉर्टेंस होती है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में, ठीक है, क्योंकि उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो एक्यूरेट मिलती हैं, रिजल्ट्स एक्यूरेट मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस था फ्रेसनल डायफ्रैक्शन और फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन में।